धरने का 24वां दिन है, क्या प्रोग्रेस हुई, कहां तक प्रगति हुई, कुछ उम्मीद बनी? उम्मीद क्या, आप देख रहे हैं अभी तक सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स तो मिला नहीं है, लेकिन पूर्व सैनिकों में जोश जरूर है। आज देखिए हमारे ये सूबेदार मेजर साहब हैं जो ग्वालियर पूर्व सैनिक समिति के अध्यक्ष हैं। आज ये टीम वहां से आई है। हमने सबसे बोला आप अपने अपनी जगह पे धरना दें, यहाँ हम संभालेंगे, लेकिन फिर भी सैनिक रुक नहीं रहे। पूर्व सैनिक जगह जगह से आ रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, वो आपके सामने है। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं सुन रही है जब इतने बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक हैं, 5 करोड़ के करीब वोटर भी ऐसा कहा जाता है, पूर्व सैनिकों से जुड़े हुए परिवार के लोग सब मिला लो 5 करोड़ के करीब वोटर है, 140 से 150 सीटों पे आपका प्रभाव है, फिर सरकार को कौन सी ऐसी चीज है जो रोक रही है आपका मांग पूरी करने? आप जानते हैं कि जितने भी पूर्व सैनिक हैं या सर्विंग में हैं सारे अनुशासित हैं और ये अपनी वोट की कीमत नहीं मांगते कभी किसी से। तो आज तक सरकार ने ये महसूस ही नहीं किया कि इनकी वोटों की कोई कीमत है। लेकिन अब सरकार ने और हमारे जो नुमाइंदे हैं जिन्होंने हमारे साथ ये धोखा किया है, अब पता चल गया है कि हम अपनी वोट की कीमत भी मांगेंगे और अपनी वैल्यू बताएंगे। आने वाले समय में दिखा देंगे कि हमारी वोट की कीमत है या नहीं। ये जो लगातार बात उठ रही है कि अफसरों ने जवानों के साथ धोखा कर दिया, अब फिर से कुछ ऐसे संगठन आ गए हैं, जो साउथ में भी ऐसी खबर आ रही है कि कुछ संगठन सक्रिय हो गए हैं अफसरों के द्वारा नियंत्रित, और वो कुछ जवानों को उकसाकर कुछ स्टेटमेंट कर रहे हैं, ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे कि आप लोगों को नुकसान हो रहा है। उनको कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? देखिए ये तो इतिहास गवाह है, जयचंदों की तो कभी कमी रही नहीं। जयचंद तो हमेशा से होते आए हैं, लेकिन ऐसे एक दो आदमी के कहने से कुछ होगा नहीं। अब पूर्व सैनिक जितने भी ऑल ओवर इंडिया में सब जाग चुके हैं, अब इन झांसों में नहीं आएंगे। उनको पता है कि उनका अपना नुकसान हुआ है आज तक। अब जवानों ने अपना मोर्चा खुद संभाल लिया है, आप देखेंगे, और 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा ऑल ओवर इंडिया में कि सैनिक किस मोड में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी OROP पर फटकार लगाई सरकार को कि इकट्ठा ही देना होगा पैसा, उस विषय पे क्या कहेंगे आप? जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो उसी समय PCDA इलाहाबाद की तरफ से, जो कि अब प्रयागराज हो गया है, 28 फरवरी को एक सर्कुलर जारी कर दिया, सर्कुलर नंबर 7667, जिसमें ये कहा गया कि सरकार ने जो 4 इंस्टॉलमेंट में पेंशन एरियर को देने की बात कही थी, अब उसको एक बार दिया जाएगा, ये मान लिया गया। और अगले ही दिन उस सर्कुलर को वेबसाइट से किया गया है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या खिचड़ी पक रही है क्या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। और आने वाली 20 तारीख को फिर सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर हियरिंग है। आपके बीच में एक पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, काफी बुजुर्ग लग रहे हैं, इनकी उम्र क्या है, थोड़ा परिचय कराइए इनसे। सर आप बताएं अपने बारे में, मैं क्या बताऊंगा? मैं कुछ बताऊंगा तो सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। ऐसा है, 60 में भर्ती हुआ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 94 साल है। 94 साल की उम्र में जज्बा, बोलने में भी दिक्कत है, पूरे यहाँ पे खड़े हुए बैठे हुए हैं और ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को क्या लगता है कि इस तरह से करके वो सफल हो जाएगी? ये इधर उधर से अड़ोस पड़ोस से कहीं से नहीं आए, ये मुजफ्फरनगर से आए हैं। आज इस हालत में ये वो सैनिक हैं जो अपनी जान देने के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, देश को आंच ना आए। अगर ये वहां नहीं चूकते तो आज आप इनके जज्बे को देख लीजिए, इसी तरीके से जागे हुए हैं। और एक देखिए सूबेदार मेजर साहब हैं जो ग्वालियर से आए हैं, डिसेबल्ड हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आए हुए हैं। और आपको पता चलेगा आगे आने वाले समय में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब पूर्व सैनिक आपको यहाँ मिलेंगे जिस दिन कॉल की जाएगी। सूबेदार जी, आप ग्वालियर से आए हैं, कैसा माहौल है ग्वालियर में? ग्वालियर में माहौल काफी गर्म है और उसी गर्मी में हम यहाँ आए हुए हैं। 22 लोग आए हैं आज, और क्या 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 3 तारीख की क्या तैयारी है? 22 आदमियों के साथ हम आए हैं। 3 तारीख को हम ग्वालियर में अपनी रैली करेंगे और सरकार को ये बताएंगे कि आप होशियार हो जाइए। आने वाले मध्य प्रदेश के चुनाव में हम उनको दिखाएंगे कि पूर्व सैनिकों की क्या ताकत है। उत्तर प्रदेश इसको कर रहा है, पूरी तरीके से नियंत्रित कर रहा है, और आपका मध्य प्रदेश भी अब आ गया है, सारी जगह से लोग आ गए। क्या लग रहा है आपको, कैसे जाएगा धरना? अभी धरना देने नहीं था, सबसे पहले मैं अपने मीडिया भाइयों का जो मैं धन्यवाद करता हूँ
कि आप लोगों की वजह से हमारा कन्याकुमारी से लेकर जो है J&K तक अभी लोग जो है जागरूक कर दिए आप लोगों ने। मैन मीडिया भी आप लोगों के दबाव के कारण मैन मीडिया भी आने लग गया है। बीबीसी ने कवर किया है आप लोगों को, बीबीसी ने, मैन मीडिया भी आने लग जो गया है। इंटरनेशनल मीडिया बीबीसी ने वो पूरी रिपोर्ट करी है और एनडीटीवी भी कोशिश कर रहा है। अब लगता है कि आपको भी मेन मीडिया ध्यान में रख के कुछ करेगा, उसको मजबूरी हो रही है आपको। मीडिया हमको कवर क्यों नहीं कर रहा? उसको क्या इंटरेस्ट है हमको कवर करने में? मीडिया को पता है ये जितने भी सैनिक हैं ये सब अनुशासित हैं। ये कोई रोड जाम नहीं करेंगे, ये कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, आगजनी नहीं करेंगे। इनको कवर करने से मीडिया की टीआरपी नहीं बढ़ने वाली। तो आप टीआरपी कैसे दोगे फिर? कुछ तो कुछ करना ही होगा, कोई अच्छा सा इवेंट करो, कुछ तो करो। कैसे मीडिया को कुछ तो देना होगा आपको मसाला। ये आप अपनी आत्मा से पूछिए, क्या आपको इनकी शकल को, उम्र को देखते हुए मसाला नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, हम तो इसीलिए कर रहे हैं। तो फिर यही है, एक दिन सबकी आत्मा जागेगी, देखेगी कि ऐसे ऐसे डिसेबल्ड बुजुर्ग 94 साल की उम्र का आदमी यहाँ आके अपना हक मांग रहा है, जिसने आपके सुरक्षा के लिए अपनी जवानी पूरे देश को दी। सरकार को अपना संदेश इस टाइम क्या देना चाहिए? सरकार को हम सिर्फ एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आज सैनिक जो रोडों पर बैठा हुआ है उससे संवाद करें, उनकी जो जायज मांगे हैं, और मांग बहुत सिंपल है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार जो समानता का अधिकार है उसके मुताबिक एक समान फिटमेंट फैक्टर दें, एक समान जोखिम भत्ता दें, हमारी वीर नारीज को नॉर्मल पेंशन दें, फैमिली पेंशन की वजह, क्योंकि उसका पति अब नहीं रहा है तो अब उसके ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारी आई है, और ऊपर से आपने उनकी पेंशन कम कर दी है, उसको एक नॉर्मल पेंशन मिले, और ओआरओपी के अंदर जो विसंगतियाँ हुई हैं उनको दूर करें। बस हमारी सरकार से यही मांगे, और इससे ज़्यादा हम सरकार से कुछ नहीं मांगते। सर, जिस तरीके से हमने किसान आंदोलन में देखा कि सरकार ने किसानों से काफी लंबे समय तक बात नहीं की, उसके बाद में वो डेडलॉक क्रिएट हो गया था कि फिर किसान सरकार से बात करना नहीं चाहते थे और सरकार किसानों से बात करना नहीं चाहती थी। कहीं ना कहीं ये जो आपका आंदोलन है ये उसी रास्ते पर जा रहा है। नहीं, हमारा अलग आंदोलन है, उनका अलग आंदोलन था। उनकी अपनी मांग अपनी जगह थी, हमारी मांग अपनी जगह पर है। हम एक अनुशासित हैं, सेना में नौकरी करके आए, हमारे संस्कार हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। हम अपनी संवैधानिक तरीके से जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करेंगे, संविधान के तरीके से करेंगे, और बिल्कुल एकदम सीधे साधे तरीके से सरकार को एकदम मजबूर करेंगे कि वो हमारी मांगों पर आए, सुने, और हमारी जो विसंगतियां हैं, जो पूर्व सैनिकों की ज़रूरतें हैं, उनकी जो खामियां रह गई हैं उनको पूरा करें। समस्या कहाँ पर आ रही है कि सरकार आप लोगों से बात नहीं करना चाह रही है? वहीं पर अगर हम देखें कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो सीमा पर जाकर किसानों के साथ में दिवाली मनाते हैं, तो यहाँ से संसद भवन 500 से 600 मीटर है। क्या आपको 500 से 600 मीटर जो कि पैदल का रास्ता, पैदल भी आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या यहाँ पर आ रही है कि आज तक जवान कभी भी अपना प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। जवानों का जो प्रतिनिधित्व करते थे उनके साथ उनके संवाद चल रहे हैं, शायद वो सोचते हैं कि ये वही लोग हैं। अब सरकार को ये समझना होगा कि जवानों के पास में है माइक, अब संवाद जवानों के साथ करना होगा। उनको हमारे आने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन अब उनकी समझ में आ रहा है और एक दिन वो हमारे साथ जरूर बात होगी। आप बार बार बात करते हैं कि अगर ऑफिसर्स हमारे आंदोलन में आएंगे तो हम उन्हें नहीं आने देंगे, और इसके बाद जो सरकार से बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे, मतलब जो जवान है, जो सैनिक हैं, वो लोग बात करेंगे। तो जिस तरीके से पिछली बार ऑफिसर्स ने सरकार से बात करी थी और उन्होंने अपने हक की बात कही थी, इस बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोग अपने हक की बात कर लो और जो ऑफिसर्स हैं उनके हक की बात कहीं ना कहीं रह रहा है। सही कहा आपने। पिछली बार ये अफसरों ने, हमारे अधिकारियों ने हमारे संख्या बल का इस्तेमाल किया और उन्होंने बातें की। क्या बातें हुई? हमारा कोई प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं होता था, और उसका खामियाजा ये भुगता जिनको ओआरओपी मिलनी चाहिए थी उनको ओआरओपी नहीं मिली, और ओआरओपी का जो बेनिफिट जिनके हकदार थे उनसे दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन अब हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि हम किसी का हक मारें
या हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। यहाँ पर जो भी हैं सब पूर्व सैनिक हैं और जो सही बात बोलेगा यहाँ सबका स्वागत है, सारे पूर्व सैनिक हैं। लेकिन अब हम संवाद खुद करेंगे, किसी के हाथ में वो कमान नहीं देंगे। आप लोग जब सरकार के पास बात करने जाएंगे तो ऑफिसर्स की तरफ से भी आपके साथ में कुछ लोग होंगे? हो सकता है वो आ जाए, लेकिन हम किसी को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। कोई कहीं भी आए जाए, अब यहाँ जंतर मंतर पर कोई यहाँ आने के बाद कुछ करने लगे, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अपने मंच से नहीं होगा। तो सरकार के सामने उनकी बात कौन रखेगा? उनके तो कोई खामियां ही नहीं है, उनको तो उनका हक मिल चुका है ऑलरेडी। आज रो कौन रहा है? जो पीड़ित है। आज हम पीड़ित हैं, हम यहाँ रो रहे हैं। जब वो पीड़ित होते तो वो रोते, ऐसी कोई मांग तो है ही नहीं। मांग तो हमारी जेसीओ जवानों की है, समस्या तो जेसीओ जवानों के साथ हुई है। तो अब आपका आंदोलन आगे कैसे चलेगा? ये हमारा आंदोलन जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेंगे, अनिश्चितकालीन कंटिन्यू चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद।